स्वागत है आप लोगों का इस विश्वविख्यात मंकी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 सब एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, है ना। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ही लगाना है, लेकिन हर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, रियल लाइफ का आपको टच मिलेगा वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, अ मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन ए रोप डैट गोज ओवर ए स्मूथ लाइट पुली। ठीक है, सही बात है, ये स्मूथ लाइट पुली के ऊपर से जा रहे हैं रोप, एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास एट द अदर एंड। है ना, यहाँ पर सेम दोनों का मास सेम है, यानी इसका मास m है तो मंकी का भी मास m है, सेम मास का है ना ब्लॉक है। शो डैट, ये दिखाइए या प्रूफ कीजिए, वाट एवर फोर्स द मंकी एक्सर्ट्स ऑन द रोप। है ना, ये वाट एवर फोर्स का मतलब क्या है वो मैं अभी डिस्कस करूँगा, कि कितना भी फोर्स मंकी लगा ले रोप पर, मंकी और ब्लॉक मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विथ इक्वल एक्सीलरेशन। दोनों सेम डायरेक्शंस में जाएंगे और इक्वल एक्सीलरेशन के साथ। देखते हैं, इफ़ इनिशियली बोथ वर एट रेस्ट देयर सेपरेशन विल नॉट चेंज एज टाइम पासेज। मान लीजिए कि दोनों अगर शुरू में रेस्ट पे थे, ये भी रेस्ट पे और ये भी रेस्ट पे, तो दोनों के बीच की सेपरेशन दूरी नहीं बदलने वाली है। सही बात है, अगर दोनों सेम एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं या रेस्ट पे हैं तो सेपरेशन थोड़ी बदलेगी वो। क्लियर है ये चीज़। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, मेरी तरफ से इंटरेस्टिंग, तो इस ब्लॉक की जगह आप इमेजिन करो कि यहाँ पर एक शीशा है। ठीक है, ये ब्लॉक को हटा दो और वहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दो, शीशा। तो बंदर अपना चेहरा देख रहा है शीशे में, फिर उसे पसंद नहीं आया लेट से, है ना। तो वो चाहेगा कि मैं दूर जाऊँ, शीशे से ही दूर चला जाऊँ, तो वो सोचेगा कि मैं ऊपर चला जाऊँगा तो शीशे से दूर चला जाऊँगा। बट अजीब बात है, शीशा भी उसके साथ ऊपर चला जाएगा और एकदम सामने शीशा रहेगा। ठीक है, फिर बंदा सोचेगा कि मैं नीचे चलाऊँ, है ना, कम फोर्स लगाऊँ और नीचे चलाऊँ, तो अफसोस ये शीशा भी नीचे चला आएगा। तो मतलब ये बच नहीं सकता, वो अपना चेहरा देखता ही रह जाएगा, है ना। और इंटरेस्टिंग हो गया। अब आप मैं ये बताता हूँ कि वाट एवर फोर्स द मंकी एक्सर्ट्स, उसका मतलब क्या हुआ, है ना। मंकी मतलब कितना भी फोर्स लगा दे कि हम तेज़ी से ऊपर चले जाएंगे, वो ब्लॉक या वो शीशा हमेशा सामने रहने वाला है। तो अगर आप जीवन में कभी रस्सी पर, है ना, कभी चढ़ने की कोशिश की हो, तो आप फोर्स कैसे लगाते हो उसमें, मतलब रस्सी को पकड़ते हो, बहुत मजबूती से पकड़ते हो और फिर उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हो, तो ऊपर के डायरेक्शन में आप एक फोर्स आती है। क्या आप गेस कर सकते हो आपकी हथेली पे ऊपर के डायरेक्शन में कौन सी फोर्स आ रही है ना। क्या रस्सी थोड़ी है यहाँ पर, हथेली है। रस्सी एक अलग चीज़ है, ये हथेली आपकी अलग चीज़ है। तो हम लोग सोचते हैं कि ऊपर टेंशन आ रही है, ठीक है, टेंशन ही आती है, ले दे के वो टेंशन आ ही जाती है, लेकिन ज़्यादा बेसिक क्या है पता है, फ्रिक्शन आती है। ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन आती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। रस्सी और आपके हथेली के बीच कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन आती है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाते हो, फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो इसलिए आप और तेज़ी से ऊपर एक्सेलेरेट करने लगते हो। आप खुद इमेजिन करो कि अगर रस्सी की जगह एक एकदम ग्रीज लगा दो, एकदम उसका स्मूथनेस बढ़ा दो, क्या आप ऊपर चढ़ पाओगे? नहीं, बार बार आप स्लिप कर जाओगे। किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है यहाँ पर? फ्रिक्शन की, है ना। तो फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन ही है ना बंदर को ऊपर ले जा रहा है, या हम लोग जब चढ़ते हैं बंदरों की तरह तो हम लोग भी ऊपर जा पाते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर, है ना, पिछले क्वेश्चन में ये बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि लग ऊपर फ्रिक्शन रहा है ना। इस रोप पर फ्रिक्शन किधर लग जाती है? नीचे लग जाती है, और रोप पर ऊपर टेंशन लग रहा है ना। यहाँ पर आप अगर एक सेक्शन कट करें हाथ के नीचे वाले रस्सी और ऊपर के रस्सी वाले पे, तो नीचे फ्रिक्शन लग रही है, एक्शन का रिएक्शन, और ऊपर टेंशन। अब रोप की चूंकि मास जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होगी, तो टी इक्वल टू क्या आ जाता है? एफ, या यूँ कहें तो एफ इक्वल टू क्या आ जाता है? टी। ठीक है, तो सही लॉजिक ये होता है। बाकी आप ऐसा कर सकते हो, है ना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप, है ना, बंदर के एफबीडी में थोड़ा रस्सी को भी शामिल कर लो। थोड़ा सा रस्सी को 1 माइक्रोमीटर मिलीमीटर कुछ भी रस्सी को शामिल कर लो। इससे क्या होगा कि ये जो फ्रिक्शन की फोर्स है ना, वो इंटरनल फोर्स हो जाएंगी, एक पे ऊपर एक पे नीचे, तो उसको आप नहीं लोगे। और रस्सी पे ऊपर क्या लगेगी? टेंशन फोर्स लगेगी, फिर आप इसी को लोगे, है कि नहीं। तो खैर मैं यही काम करता हूँ, मैं ये सब इतना नहीं सोचता हूँ, ये बस कंसेप्ट समझाने के लिए है। तो मैंने रस्सी भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लिया। तो देखिए, है ना, यहाँ पर भी रस्सी थोड़ी सी इंक्लूड हुई है, यहाँ पर भी रस्सी इंक्लूड हुई है, यहाँ पर भी टेंशन टी लगेगा और यहाँ पर भी टेंशन टी लगेगा।
नीचे इसका भी फोर्स क्या है, mg लगेगा, नीचे इसका भी क्या लगेगा, mg। अब आपसे कोई पूछा जाए, है ना, नेट फोर्स ऑन मंकी, नेट फोर्स ऑन मंकी क्या है, तो आप बोलोगे सर T माइनस एम जी, है ना, और ये डायरेक्शन किधर है, ऊपर, है ना, ऊपर को आपने पॉजिटिव माना है, mg बड़ा भी हो सकता है, तो वो नीचे हो जाएगा ये एरो। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, क्या आप सेम चीज़ बोलने वाले हो कि नहीं, T माइनस एम जी, T माइनस एम जी, और ये भी किधर है, ऊपर के डायरेक्शन में ही है, तो क्या दोनों इक्वल हो गए कि नहीं। अब बताइए, नेट फोर्स अगर इक्वल है तो एक्सीलेशन इक्वल होगा कि नहीं, अगर मास सेम है तो बिल्कुल होगा। तो दोनों का एक्सीलेशन क्या है, एक्सीलेशन ऑफ मंकी इक्वल टू एक्सीलेशन ऑफ ब्लॉक, है ना, ब्लॉक कहो या शीशा। तो अगर दोनों, अगर मान लीजिए टेंशन फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, mg से ज़्यादा हो गया, तो ये ऊपर एक्सीलेट करने लगेगा और ये भी ऊपर एक्सीलेट करेगा। क्या दोनों की एक्सीलेशन सेम होने वाली है कि नहीं, और कितनी होने वाली है, T माइनस एम जी बटा m, यही होने वाली है एक्सीलेशन। अगर T ज़्यादा हुआ तो, अगर नीचे T मान लीजिए कम हो गया mg से, तो mg नीचे उसको ले आएगा, तो एक्सीलेशन क्या हो जाएगी, mg माइनस टी बाई ए, और इसकी भी वही होगी। आ रही है बात समझ में। तो यही इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ था, है ना, कि दोनों की एक्सीलेशन सेम आ जा रही है। तो आप सोच सकते हो कि दोनों की अगर एक्सीलेशन सेम है, मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रस्सी तो उतनी ही है। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि ये रस्सी को थोड़ा थोड़ा छोड़ेगा, रस्सी को थोड़ा थोड़ा छोड़ेगा, है ना, बंदर, तो क्या ये पूरी नीचे आने लगेगी कि नहीं। आ रही बात समझ में। तो किसी भी सिचुएशन में वो अपना चेहरा देखता रह जाएगा, शीशा उसके सामने ही रहेगा, है ना, और दोनों के बीच की सेपरेशन कभी भी नहीं बदलेगी, क्यों, दोनों रेस्ट से थे और इक्वल एक्सीलरेशन से जा रहे हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। तो बस यही इंटरेस्टिंग चीज़ थी इसमें। आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वो और अच्छा क्वेश्चन है ना, मंकी प्रॉब्लम का ही है।